देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी मेमोरियल फाउंडेशन एवं आश्रय स्पेशल स्कूल के तत्वावधान में दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतिभा की परख सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्रीन लॉन्च में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के 20 से अधिक स्पेशल स्कूलों के 200 से अधिक छात्रों, अभिभावकों व स्कूल स्टाफ ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अनेक प्रकार के शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और अक्षम होते हुए भी यह दिखाने का भरपूर प्रयास किया कि क्षमताएं उनमें भी है, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक बी रानी मेमोरियल फाउंडेशन के प्रमुख उमेश खोसला ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरा नाम उमेश खोसला है और रानी मेमोरियल फाउंडेशन की हमने स्थापना की और उसके अंदर हमने आश्रय स्पेशल स्कूल के नाम से एक योजना बनाई, उसको चलाया। और उसके अंदर हमने ये चलाने से पहले हमने कोशिश ये की थी कि इन बच्चों को इकट्ठा किया जाए और उस कार्य के अंदर हमने विशेष बच्चों को चुना और उस विशेष बच्चों के अंदर हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा और किया जाए जिनको इकट्ठा किया जा सके। तो प्रतिभा की परख के नाम से हमने आयोजन आरंभ किया और उसके अंदर हमारे चेयरमैन, हमारी टीम के कुछ मेंबर इन्वॉल्व थे और उन सब ने मिलकर इसकी सहमति दी और हमें आगे बढ़ाया। और उसके बाद आज कम से कम 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ मौजूद हैं। स्कूलों और NGO के ये बच्चे इन्वॉल्व हैं और उसके अंदर ये हमारी कोशिश है कि एक ऐसा आयोजन जिसके अंदर हम कुछ और आगे बढ़ सकें, विशेष बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ये हमारी योजना है। चैलेंज है जिसके साथ उसका लाइफ पार्टनर भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, उसके साथ कोई चैलेंज नहीं होता। तो सर के साथ ही हूँ और हम दोनों मिलकर ही चलाते हैं। अनुभव अच्छा ही है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी करना है। तो कई पेरेंट्स होते हैं, कोई फाइनेंशियली जिनको दिक्कत आती है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो कहीं कुछ ऐसे मिलने चाहिए इंसान उन लोगों को जो उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। सरकारी तौर पे भी हम कहीं भी नहीं हैं और हमने ये कोशिश की है कि हमारा नेटवर्क इतना हो कि हम एक दूसरे की बाजू बन के काम करें और इनके माँ बाप को प्रमोशन मिले, इन बच्चों को, वही हमारा टारगेट है। इस मंच के माध्यम से समाज में भी ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों की जितनी मदद हो सकती है वो करें, आगे आएँ और इन बच्चों में जो टैलेंट है उसको उभारें। उसके लिए जितना भी कर सकते हैं प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो सरकार से कोई मदद लेनी हो, हर प्रकार की जिस तरीके से भी वो मदद करनी चाहिए। मेरे साथ जुड़े हैं नानकचंद गुप्ता जी, जो एक दिव्यांग स्कूल खुद भी चलाते हैं और काफ़ी अरसे से दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सर बताइए। हमारे पास करीब 300 बच्चे हैं, 150 दिव्यांग और 150 नॉर्मल बच्चे हैं। 2001 से हम ये स्कूल चला रहे हैं। टोटल फ्री एजुकेशन देते हैं, हर प्रकार का मिड डे मील बच्चों को, हर प्रकार से जो भी हम सुविधा देते हैं वो एक देखने लायक चीज़ है, क्योंकि हमारे बच्चे जो बोल नहीं पाते थे पहले, आज की तारीख में बोल पा रहे हैं। समाज में हमारा सब यही है कि इन बच्चों को सब कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। इन बच्चों को हम दिव्यांग वर्ड के बजाय भी हम ये कहें ये भी बच्चे हमारे जैसे ही हैं। सब ये है कि ये बेचारे भगवान ने कोई ऐसी कमी कर दी इनके लिए जिसके लिए हम उनको दिव्यांग बोलने लगे, पर सच में ये भी स्पेशल बच्चे हैं, ये भी बहुत कुछ करते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। रानी मेमोरियल फाउंडेशन के अंतर्गत जो आश्रय स्पेशल स्कूल है, उनके संस्थापक हैं उमेश जी। जिस भाव से ये बच्चों की सेवा करते हैं, दिव्यांग बच्चों की, और जो और भी स्कूल के संस्थापक यहाँ पे आए हैं स्पेशल स्कूलों के, उनके सेवा भाव को मैं नमन करता हूँ। और जो बच्चों ने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं उन सबको सलाम करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपने आप में बड़ा कठिन और जटिल कार्य है स्पेशल बच्चों को संभालना। भगवान उनको शक्ति दे और उनके बच्चे भी नॉर्मल ही हैं। अगर वो उनको नॉर्मल तरह से देखेंगे, उनको नॉर्मल तरह से बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो उनके बच्चों में कोई कमी नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि उनके बच्चों में कोई कमी नहीं है। मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। ये बच्चों की इस मंच के माध्यम से पिछले 5-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चों के अंदर प्रतिभा छुपी हुई है, इस मंच के माध्यम से वो प्रतिभा बच्चों के अंदर आ रही है। बहुत ही खुशी की बात है कि बच्चों का आगे का भविष्य संवार रहे हैं ये,
इसके लिए मैं इनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि इससे बड़ा सेवा का उपकार का कोई कार्य नहीं हो सकता। ये बहुत ही सेवा और उपकार का कार्य कर रहे हैं। किसी के लिए समाज सेवा करते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये मेरा परिवार है, जिनको मैंने देखा पहले दिन से जो आ रहे हैं। तो नरेश गुप्ता या अंकुर गुप्ता मेरे लिए बाहर के लोग नहीं हैं। इससे जो दिव्यांगजन है इनको प्रोत्साहन मिलता है और आगे आने वाले समय में ऐसे बच्चे जो समाज जिनको छोड़ देता था, ऐसे बच्चों का भी एक अलग रूप निकल के सामने आता है, जिससे ये भविष्य के आगे चेहरा उभर के आ सकते हैं बच्चे। मेरा नाम राजकुमार सपड़ा है और हम स्वयं भी मैं चेयरमैन हूँ प्रतीक स्पेशल स्कूल का। और ये जो कार्यक्रम है हमारा प्रतिभा की परख, ये एक राष्ट्रीय पंजाबी सभा हमारी जो है उसके अंतर्गत हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। ये प्रेरणा हमें अपने स्कूल से मिली थी, प्रतीक स्पेशल स्कूल से, कि हम अपने बच्चों को तो करते ही हैं कार्यक्रम, लेकिन अन्य स्कूलों के बच्चों को भी बुलाया जाए और उनकी प्रतिभा, हर बच्चे के अंदर जो दिव्यांग है उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी होती है, उस प्रतिभा को उजागर कर जो हमारे टीचर्स हैं वो उसको उजागर करके और सभी समाज के सामने लाते हैं कि बच्चों को जिनको आप समझते हो कि ये किसी काम के नहीं है लेकिन उनके अंदर प्रतिभा छुपी है, उसको हम सब समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। Myself Avnish Kaur. I am from Sahibzada Fateh Singh Special School. I am running my own special school. मैं वेरी थैंक्स करना चाहूँगी आश्रय स्कूल के जो सर हैं उन्होंने हमारे स्पेशल स्कूल को अपने इस इवेंट पे बुलाया, इस इवेंट बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। वो हर साल ये कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बच्चों को बुलाते हैं, सब स्कूल के बच्चे आते हैं, एक कॉम्पिटिशन होता है। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, इस बच्चों को बस मोटिवेशन मिलता है। इससे बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है कि कॉम्पिटिशन क्या चीज़ है, उसको है कि बच्चों को एक तो सोशलाइज होते हैं बच्चे और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं सब पेरेंट्स जो हैं जो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एक बोझ मत समझो। चाहे आपका बच्चा किसी भी लेवल का हो, चाहे 0 लेवल से स्टार्ट करो, बट उसे घर से बाहर निकालो, उसे स्पेशल स्कूल में एडमिशन करवाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालो। जितना वो बाहर निकलेगा उतना वो सोशलाइज होगा और सोशलाइज होने की वजह से उसमें काफ़ी डेवलपमेंट होगा उसके अंदर। सो दैट्स वाई द रीज़न कि बच्चों को घर पे ना बिठाया जाए और बाहर निकाला जाए। मेरा नाम है भावना शर्मा। बच्चे में क्या कुछ कितना साल का है? काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है मेरी बेटी में। मेरी बेटी जब मैंने इनको यहाँ पे भेजा था तो 5 ईयर की थी, बहुत हाइपर थे, मतलब एकदम बहुत परेशान करती थी घर पे। अभी इन्होंने 2 मंथ में मेरे को इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया कि अब मेरी बेटी कॉम डाउन है, अच्छी है, नॉर्मल है। मेरा नाम सुशील बटेजा है। हम 7 साल से कोशिश एक आशा में जुड़े हुए हैं। मेरा बच्चा जो कि 4 ईयर का था तब से हम कोशिश एक आशा मैडम शिखा चावला से जुड़े हुए हैं। तो जब उसको हमें मालूम भी नहीं था कि ऑटिस्टिक कुछ होता है, हम उसको दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल छोड़ा नहीं था। हर जगह हम बहुत गए, बहुत हमने मेहनत करा, लेकिन हमें लास्ट पे शिखा मैम कोशिश एक आशा में हमें जाके उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये है। तो उसके बाद हमने 6 साल से इतनी मेहनत करी। ये हमारा बच्चा है, ये नॉर्मल स्कूल में जाने लगा है। कितने साल से आपने इसको स्कूल में लगाया था? ये सर 3 साल का था जब ये स्कूल में आने लगा था। अभी ये 12 साल का हो गया सर। नॉर्मल एक्टिविटी में 90% अभी ये नॉर्मल है, 10% थोड़ी बहुत जो इशू हैं वो भी हो जाएंगे। बहुत मेहनत करी है शिखा चावला डॉक्टर ने। क्या कहना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जो सर, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा चावला फ्रॉम कोशिश एक आशा। तो आई रन अ स्पेशल स्कूल विद दिस चिल्ड्रन। आई एम बीन कनेक्टेड विद दिस चिल्ड्रन फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स एंड इन बच्चों के साथ काम करने में, इनके इम्प्रूवमेंट में हम नहीं एफर्ट्स करते। ये एक बिग चेन है। हम पेरेंट्स को, टीम को, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी इम्प्रूवमेंट होती है, तभी इन बच्चों की इम्प्रूवमेंट होती है, सबका एनरोलमेंट होता है। तो इट्स वेरी माई प्लेजर कि भगवान ने मुझे ये क्वालिटी दी है कि इन बच्चों के साथ हम वर्क कर सकें। तो भगवान करे हमारे साथ से बच्चे नॉर्मल होके जाते रहें। ये नॉर्मल स्कूल में जा चुका है बच्चा।